Hello my arts lover, this is Ruchi. Welcome back to my channel. Today I am making clay painting here. So let's get started. This is homemade air dried clay. मैंने यहाँ पर क्ले ले लिया है और इसे हथेली में रख के अच्छे से प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे ग्लू, जिसमें कि मैंने थोड़ा सा वाटर यूज़ किया है और ब्रश की हेल्प से हम इसे कैनवस पे अप्लाई करेंगे। कैनवस पे जो मैंने पेंटिंग बनानी है उसे मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रख दिया है। अब इसे फिंगर की हेल्प से हम थोड़ा प्रेस कर लेंगे और किसी भी कटर की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे डेजर्ट नाइफ लिया है, आप चाहे तो पैलेट नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। इस राउंड कैनवस को मैंने घर पर ही बनाया था। यदि आप भी राउंड कैनवस को घर पर बनाना चाहते हैं तो वीडियो देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। फिंगर की हेल्प से हम इसे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मैं बर्ड पेंटिंग बना रही हूँ और डिज़ाइन देने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है डेजर्ट नाइफ। आप चाहे तो कोई भी नाइफ यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास क्ले टूल्स नहीं है तो दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर क्ले पेंटिंग। सेकंड पार्ट बनाने के लिए भी हम पहले यहाँ पे ग्लू अप्लाई करेंगे और उसके बाद ही हम क्ले को इसमें सेट करेंगे। फिंगर की हेल्प से इसे हल्का सा प्रेस करना है और एक्स्ट्रा क्ले को हम कटर की हेल्प से कट कर देंगे। डेजर्ट नाइफ की हेल्प से मैं इसमें डिज़ाइन दे रही हूँ। यहाँ पे ट्री ब्रांचेस बना देंगे और इसे भी फिंगर की हेल्प से अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एयर ड्राइड क्ले यूज़ किया है, जो कि हवा के संपर्क में आने से बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। विंडो बनाने के लिए यहाँ पर पैलेट नाइफ से राउंड शेप में ही प्रेस करेंगे।
डिज़ाइन देने के लिए मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ यूज़ किया है। यदि क्ले एक बार ड्राई हो गया तो आप इसमें डिज़ाइन अप्लाई नहीं कर सकते, तो कोशिश कीजिए जब क्ले अप्लाई करें तो उसके साथ साथ ही आप इसमें डिज़ाइन भी अप्लाई कर दें, बिकॉज क्ले कम्स वेरी हार्ड आफ्टर ड्राइंग। फ्लावर्स बनाने के लिए मैं पेंसिल से शेप दे रही हूँ। आप चाहो तो इसमें क्ले टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश की हेल्प से ग्लू अप्लाई करेंगे और फ्लावर्स को हम फिंगर की हेल्प से सेट करेंगे। लीफ को कट करने के लिए भी मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ की हेल्प ली है। और पैलेट नाइफ से ही हम इसमें डिज़ाइन दे देंगे। बाकी सारी लीव्स को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने नाइफ की हेल्प से क्ले को फूल की शेप में इजीली कट कर दिया है। तो आपको जो भी टेक्निक इजी लगती है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी फ्लावर्स को भी कट कर देंगे। और पेंसिल की हेल्प से फ्लावर में होल कर लेंगे। क्ले पेंटिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ड्राई होंगी उसके बाद ही हम इसमें पेंट अप्लाई कर सकते हैं। क्ले को ड्राई होने में 1 से 2 घंटा लगा और ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें एक्रेलिक पेंट अप्लाई करेंगे। सैप ग्रीन एंड कोबाल्ट ब्लू एंगुलर ब्रश की हेल्प से हम इसे अप्लाई कर देंगे। इसमें ब्राइटनेस देने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वाइट कलर अप्लाई किया है। लीफ में हम यहाँ पे सैप ग्रीन अप्लाई करेंगे। हल्का सा लेमन येलो मिक्स करेंगे और राउंड ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करेंगे। येलो ऑकर और वाइट को मिक्स कर देंगे।
अब मैंने यहाँ पर ले लिया है बर्न्ड सियाना और राउंड ब्रश की हेल्प से हम इसे अप्लाई कर लेंगे। विंडो के लिए बर्न्ड अम्बर अप्लाई किया है। पैलेट नाइफ से जो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन दिया था उस पर भी मैं बर्न्ड अम्बर अप्लाई कर रही हूँ। बर्न्ड सियाना और बर्न्ड अम्बर को अच्छे से मिक्स करेंगे और राउंड ब्रश की हेल्प से हम ट्री ब्रांचेस में अप्लाई कर लेंगे। शेडो देने के लिए मैंने यहाँ पे बर्न्ड अम्बर ले लिया है। फ्लावर्स के लिए मैंने यहाँ पर क्रिम्सन और वाइट को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे राउंड ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई कर लेंगे। आप फ्लावर बनाने के लिए अपनी चॉइस का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर के सेंटर में डार्कनेस देने के लिए मैंने यहाँ पर क्रिम्सन अप्लाई किया है। नाउ बैकग्राउंड इज रेडी। अब हम बर्ड में पेंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लेमन येलो प्लस वाइट। इसके साथ ही हम यहाँ पर कोबाल्ट ब्लू भी यूज़ करेंगे और इसे लेमन येलो के साथ अच्छे से ब्लेंड करेंगे। डार्कनेस देने के लिए मैंने यहाँ पे प्रूशियन ब्लू यूज़ किया है। सेकंड बर्ड में मैं यहाँ पे बर्न्ड सियाना अप्लाई करूँगी। येलो ऑकर अप्लाई करेंगे और डार्कनेस देने के लिए थोड़ा सा बर्न्ड अम्बर ले लेंगे। लेमन येलो के साथ थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है प्रूशियन ब्लू कलर और इसके साथ ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेमन येलो और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हाईलाइट के लिए हम टाइटेनियम वाइट अप्लाई करेंगे। आईज के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर ले लिया है।
और आईज को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाइट कलर अप्लाई करूँगी। Now clay painting is ready. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.